सो हेलो गाइस, इट्स मी अभय और आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरबीसी के बारे में। ठीक है। आरबीसी आरबीसी सबको पता है क्या होता है। रेड ब्लड सेल्स होता है। ठीक है। अब आरबीसी को हम जनरली क्या बोलते हैं? हम आरबीसी को जनरली बोलते हैं आरबीसी को हम बोलते हैं आरबीसी को हम जनरली बोलते हैं एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट बोलते हैं। इसमें क्या होते हैं, ये सेलुलर कंपोनेंट होता है ब्लड का, है ना। इसमें क्या होता है, इसके द्वारा मिलियंस ऑफ जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनको ब्लड्स पहुंचता है। ठीक है, सर्कुलेट होता है। इसमें क्या होता है, कलर्स होता है। ठीक है, कलर होता है। और क्या कैरी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या कैरी करता है बताओ, क्या कैरी करेगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, ठीक है, ये ऑक्सीजन कैरी करता है। कहाँ से? हमारे लंग्स से और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू में। यदि हम बात करें मैच्योर आरबीसी की, ठीक है, यदि हम बात करें मैच्योर आरबीसी की, तो मैच्योर आरबीसी हमारी ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स में कैसी होती हैं? हमारे ह्यूमन में यदि हम बात करें तो ये कैसी होती हैं बेटा? ये होती हमारी स्मॉल होती हैं। ठीक है, स्मॉल होती हैं। और कैसी होती हैं हमारी? राउंड होती हैं। ठीक है, और कैसी होती है हमारी? बाई कॉनकेव शेप होती हैं। ठीक है, और ये कैसे अपेयर होती है? डम्बल शेप में होती है प्रोफाइल में। क्लियर? ये जो सेल्स होती हैं वो फ्लेक्सिबल होती हैं। ठीक है, बेल शेप की होती है। और पास किसके थ्रू होती है? हमारी स्मॉल ब्लड वेसल्स के द्वारा ये पास होती हैं। क्लियर होगी इतनी बात? अब देखो क्या है। ये मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है। ठीक है, ये जो मेम्ब्रेन्स है इस क्या होती है? कवर होती है मेम्ब्रेन से। एक सेकेंड मिटा लूँ इसको। ये क्या होती है? मेम्ब्रेन से हमारी मेम्ब्रेन से क्या होती है? कवर होती है। ठीक है, मेम्ब्रेन से कवर होगी तो इसमें क्या होता है ना, कंपोज होता है किसकी? लिपिड और क्या होता है? प्रोटीन। ये दोनों तो होती हैं, लेकिन एक चीज़ नहीं होती, जो क्या नहीं होता? हमारा न्यूक्लियस। क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता इसमें। क्लियर बेटा? और ये कंटेन्स करती है क्या? हीमोग्लोबिन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या कंटेन करती है? क्या कंटेन करती है? हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? रेड कलर का होता है और आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या होता है? रेड कलर पिगमेंट। ठीक है, सॉरी, और इसमें क्या होता है? आयरन रहता है मेन चीज़। हीम प्लस ग्लोबिन। ठीक है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होगा। रिच प्रोटीन होगा जो कि ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। क्लियर? और जो कि ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? हमारा बाइंड करेगा। अब इसमें एक चीज़ आती क्या है?
देखो एक चीज़ आती क्या बेटा, 3 सबसे इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्या है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट ये है कि जो नॉर्मल आरबीसी की वैल्यू होती है, नॉर्मल आरबीसी वैल्यू किसके लिए, मैन के लिए, कितनी होती है हमारी, होती है 4.7 टू 6.1 मिलियन, मिलियन सेल्स, मिलियन, मिलियन सेल्स होती है, ठीक है। मिलियंस क्या होती है, सेल, मतलब जब इसको हम यदि हम वैल्यू लिखें तो जैसे 4.7 से कितना हमारा 6.1 MCL, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि अपन एग्ज़ाम में MCL वैल्यू लिखना भूल गए तो इसके हाफ मार्क्स कट सकते हैं, क्योंकि जब आप वैल्यू नहीं लिखोगे तो कैसे होगा, ये हमारे मैन के लिए नॉर्मल वैल्यू, तो मैन के लिए नॉर्मल वैल्यू क्या है 4.7 टू 6.1 है। अब हम यदि बात करें वुमेन के लिए, तो वुमेन के लिए कितनी है भाई, एक सेकेंड, यदि हम वुमेन की बात करें तो वुमेन में नॉर्मल आरबीसी की रेंज जो कि प्रेग्नेंट नहीं है, तो जो प्रेग्नेंट नहीं है उनकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होगी ना 4.2 टू 5.4 MCL। ऐसी लेडी जो कि प्रेग्नेंट नहीं है तो उनका जो नॉर्मल आरबीसी रेंज होगा वो 4.2 टू 5.4 मिलियन MCL होगा, ठीक है। अब हम नॉर्मल रेंज करें बच्चों की आरबीसी की, तो यदि हम चिल्ड्रन की बात करें यहाँ, यदि हम चिल्ड्रन की बात करें बच्चों की, तो कितना होगा बेटा 4.0 टू 5.5 मिलियन, और यहाँ MCL, क्लियर, इतनी, ये इम्पॉर्टेंट है। तो तो यदि हम मैन की बात करें तो मैन को देखो कितना है 4.7 टू 6.1 मिलियन। यदि हम वुमेन की बात करें तो 4.2 टू 5.4 मिलियन MCL, और चिल्ड्रन की बात करें तो 4 टू 5.5 MCL। अब हम इसमें बात करते हैं, देखो कुछ सिम्टम्स होने, अब क्या होता है, सिम्टम्स रहती है, हम ऐसे बात करें बेटा कि जब आरबीसी ये बहुत ज़्यादा हाई होगा, टू हाई, और आरबीसी लो होगा, मीन्स टू लो, तो कौन सी क्या होंगी बेटे यहाँ पर सिम्टम्स, है ना, कौन से सिम्टम्स शो करेंगे तो वो हम पढ़ेंगे। अब यदि आरबीसी लो हुआ, ठीक है, आरबीसी की काउंट हमारी बॉडी में लो हो गई, लो काउंट आरबीसी, तो आरबीसी की लो काउंट होगी तो पहले होगा फैट, है ना, फैटिज होगा, कमजोरीपन लगना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी, वीकनेस होगी, ठीक है, और हो गया आपकी हार्ट रेट, हार्ट हार्ट रेट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्लियर, हेडेच होगा, सर दर्द, और स्किन जो होगी पीली होने लगेगी मतलब पेल स्किन, क्लियर। ये तो हो गया भैया जब आरबीसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी हमारी बॉडी में। अब बहुत हाई हो गया है, तो बहुत हाई में हो गया तो एक दो चीज़ तो कॉमन है। यदि हम हाई की बात करें तो यदि हाई हो गया बेटा वैल्यू, तो दो चीज़ कॉमन है, एक तो हो गया फैटिज, ठीक है, दूसरा आपका होगा शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है, तीसरा हो गया, एक हो गया जॉइंट पेन, आपके घुटनों में दर्द होगा, ठीक है, हो गया, चलो। और इसमें कभी कभार हाँ आपकी स्किन में इचिंग होगी, ठीक है, जब आप शावर मतलब आप नहा धो लोगे तब क्या होगी स्किन में, हाँ इचिंग स्किन होगी, ठीक है, और आपकी जो जब आप सोओगे तो मतलब स्लीप डिस्टर्बेंस होगा, तो ये कॉमन सिम्टम्स हो गए, क्लियर। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, अब नेक्स्ट में हम चलते हैं क्या, मॉर्फोलॉजीज़ की हम बात करते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक की यदि हम बात करें आरबीसी की, मॉर्फोलॉजी, तो यदि हम मॉर्फोलॉजी की बात करें
तो यदि हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो इसका जो डायमीटर होगा, इसका डायमीटर कितना होगा 7.2 माइक्रोमीटर, ठीक है, जो कि इसकी नॉर्मल रेंज जो होती है इसकी डायमीटर की, है ना, डायमीटर की इसकी नॉर्मल रेंज क्या है, नॉर्मल रेंज है ना, कितनी होनी चाहिए इसकी बेटा 6.2 एंड यदि आप ऐसे भी लिखो 6.2 टू 8.2 नैनो, है ना, ये हो गया 6.2 टू 8.2 माइक्रोमीटर भी बोल सकते हो आप इसको। फिर उसके बाद क्या है, इसकी चौड़ाई देखें, है ना, वृत्त कितनी होनी चाहिए, और इसकी रेंज हो सकती क्या, इतनी सी रेंज से लेके 2.5 मीटर। क्लियर। नेक्स्ट यदि हम बात करें अब ग्रीन की बारी, ग्रीन येलो, और नीचे अपन कलर कर देते हैं किसको, और कौन सी कलर देखें, चलो कोई नहीं, ग्रीन और वाइट। चलो देखो इनमें क्या होता है, नो न्यूक्लियस होता है, क्यों, क्योंकि वो क्या करेगा ना, आपकी जो वॉल्यूम होगी हीमोग्लोबिन को उसको मैक्सिमाइज़ कर देगा, बढ़ा देगा। क्यों भाई, देखो यदि इसकी सिंपल सी बात है, यदि इसकी वॉल्यूम जो देखो न्यूक्लियस तो नहीं है ना, वॉल्यूम क्या करेगा बेटा, ये इंक्रीज़ किया, मान लो इसकी वॉल्यूम बढ़ा दिया, इंक्रीज़ किया, तो इसकी जो हीमोग्लोबिन मतलब एचबी की ना बढ़ाएगा, तो क्या होगा, इसमें हमारी जो सबसे रानी है, आप कह सकते हो सबसे जो डॉन है, कौन डॉन, ऑक्सीजन जी, है ना, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को ये क्या करेगा, बढ़ा देगा, कैरी कर देगा, ठीक है। ये तो इसमें न्यूक्लियस नहीं रहेगा, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगी हीमोग्लोबिन की। क्यों बढ़ जाएगी, क्योंकि भाई हमारी ऑक्सीजन की जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाना है, उसको ज़्यादा मैक्सिमाइज़ करना है, ठीक है, नॉट मिनिमाइज, मैक्सिमाइज़ करना है इसकी। और हमारा लास्ट पॉइंट आता है इसमें, लास्ट पॉइंट आता है, ये बहुत ही क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना, फ्लेक्सिबल होते हैं। थिन कैपिलरीज इसमें क्या होती हैं, स्क्वीजिंग होती है किसमें, थिन कैपिलरी में, बहुत पतले पतले कैपिलरीज होते हैं। क्यों होते हैं भाई, क्योंकि सपोज़ देखो पेंसिल के थ्रू समझाता हूँ, सपोज ये मान लो एक ऐसे है, ठीक है, सपोज ऐसे एक आरबी एक नली है, ठीक है, कैपिलरी, सपोज एग्जांपल दिस इज़ वन कैपिलरी, ठीक, कैपिलरी। अब इसमें क्या होगा, स्पेलिंग गलत लिखते हैं लग रहा, कैपिलरिया होगा, है ना, कैपिलरी कैपिलरी CAPILLARIES, ठीक, कैपिलरीज। हाँ, अब इसमें क्या होगा बेटा, इसके अंदर हमारा क्या फ्लो करेगा ना, इस पतली जो सपोज कैपिलरी है उसके अंदर हमारा शो करेगा ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन है, तो ये इसके अंदर क्या करेगा, ऐसी थिन पतली सी होती है, तो इसके अंदर ये फ्लेक्सिबल हुआ, ठीक है, तो इसके अंदर हमारी क्या करेंगे, ऑक्सीजन क्या होगी हमारी बेटे, ये ऑक्सीजन। अब इस ऑक्सीजन से ये कहाँ पास जाएगा ना, हमारी डिफरेंट टिश्यू में, ठीक है, तो ये है इसका मतलब। क्लियर। तो हमारी जो आरबीसीज होती हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, है ना, और थिन कैपिलरी के द्वारा वो हमारी ऑक्सीजन से हमारी जो ऑक्सीजन डिलीवर करेगा ये कैपिलरी वा, ठीक है, तो उसके द्वारा फिर ये क्या करेगी, जो हमारी ऑक्सीजन हमारे टिश्यू में क्या होंगी, पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे रेड ब्लड सेल्स की डिसऑर्डर, डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। गुड नाइट।